Very good morning and welcome in this video lecture. Today I want to discuss about the LMTD for the counter flow heat exchanger. इससे पहले हम लोगों ने देखा था LMTD फॉर द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। ठीक है, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में LMTD हम लोगों ने निकाल रखा था। लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस हम लोगों ने निकाल रखा था। नाउ आई एम डिस्कस अबाउट द एंड काउंटर फ्लो एंटी फ्लो हम लोग भी कह सकते हैं। पैरेलल फ्लो हम लोगों ने देखा था। ये काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर पैरेलल फ्लो में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास हीट ट्रांसफ़र जो फ्लूइड का फ्लो था इन वन डायरेक्शन में था। इनलेट ऑफ द हॉट फ्लूइड एंड इनलेट ऑफ द कोल्ड फ्लूइड इन द सेम डायरेक्शन एंड फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास इनलेट एंड आउटलेट है वो डिफरेंट अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जैसा कि फिगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये फिगर हमारे पास है कि इनलेट ऑफ द हॉट फ्लूइड इज़ हियर, यहाँ पे है। ये हमारे पास लेफ़्ट टू राइट की तरफ जा रहा होगा। इनलेट ऑफ द कोल्ड फ्लूइड का इनलेट यहाँ पे है, ये यहाँ से जा रहा होगा। ठीक है, ये हॉट की तरफ, ये क्या होगा, बिकम्स कूलर, ये क्या होगा, कोल्ड होता चला जाएगा। इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा और बिकम्स इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंस हमारे पास होगा θ1 जो हमारे पास होगा THI माइनस TCO हमारे पास होगा। द डिफरेंस बिटवीन द हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड एट द, यहाँ पे इनलेट भी नहीं कर सकते हैं, एक का इनलेट है दूसरे का आउटलेट है। सो θ1 इज इक्वल टू हमारे पास होगा THI माइनस TCO। यहाँ पे θ2 जो हमारे पास है, ये जो डिफरेंस हमारे पास है θ2 का जो डिफरेंस होगा, θ2 इज इक्वल टू THO माइनस TCO। दिस इज इक्वल टू THO माइनस TCI, ये डिफरेंस हमारे पास होगा। हमने अब पिछले वीडियो की तरह यहाँ पे भी क्या किया है, एक इंटरमीडिएट पोजीशन ले लिया है, DA एरिया हम लोगों ने ले लिया है। एक एलिमेंट्री एरिया में लॉगरिथमिक LMTD हम लोग देखना चाहते हैं, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस देखना चाह रहे हैं एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया में। तो यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया हमने ले रखा है। यहाँ पे टेम्परेचर की बात अगर हम करें तो ये टेम्परेचर हमारा TC है। क्या है, दिस टेम्परेचर इज़ नोन एज द TC एंड दिस इज़ द TH, ये हमारा TH है। यहाँ का टेम्परेचर हमारा TH है। ये स्मॉल छोटा सा जो चेंजिंग होगा यहाँ से यहाँ तक जो फ्लूइड पास करेगा इस स्मॉल एलिमेंट्री में, तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा इस जगह से इस जगह तक आने में, फ्रॉम हेयर टू हेयर द टेम्परेचर डिफरेंस इन द एलिमेंट्री एरिया इक्वल टू DTC हम लोग कह सकते हैं। एंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल एलिमेंट्री एरिया इज DTH, यहाँ पे DTH हमारे पास होगा। सो टेम्परेचर डिफरेंस इन दिस एलिमेंट्री एरिया इज DTH माइनस DTC, यहाँ पे थीटा से इंडिकेट करेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू DTH माइनस DTC हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखेंगे, हीट लॉस बाय द हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड फ्लूइड उतना ही हीट गेन करेगा जितना हॉट फ्लूइड हीट को लूज़ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू द एलिमेंट्री एरिया DA, DQ इज इक्वल टू U इंटू DA इंटू TH माइनस TC। एलिमेंट्री एरिया के पास टेम्परेचर क्या है, TH माइनस TC इज इक्वल टू U इंटू DA इंटू थीटा इज इक्वल टू TH माइनस TC हमारे पास हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, हीट गेन बाय द कोल्ड फ्लूइड के द्वारा जो हीट गेन होगा वो क्या होगा, DQ इज इक्वल टू माइनस MC इंटू CPC इंटू DTC इज इक्वल टू माइनस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, CC हम लोग कहते हैं नहीं, तो माइनस CC इंटू DTC हमारे पास हो जाएगा। हीट रिजेक्टेड बाय द हॉट फ्लूइड जो हमारे पास है, हीट रिजेक्टेड बाय द हॉट फ्लूइड, ये हमारे पास क्या होगा, DQ इज इक्वल टू माइनस M.H इंटू CPH इंटू DTH इज इक्वल टू हमारे पास माइनस CH इंटू DTH, ये क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि एक जगह पे हमारे पास लास्ट में यहाँ पे फ्लूइड का नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, एक नेगेटिव देखा था, एक पॉजिटिव हम लोगों ने देखा था। नहीं, यहाँ जहाँ पे हीट रिजेक्टेड हो रहा था हॉट फ्लूइड नेगेटिव एंड हीट एट द कोल्ड फ्लूइड हीट
यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव देखिए, दोनों जगह पे नेगेटिव है। नेगेटिव का क्या मतलब होगा, अलोंग द सरफेस अगर आप इस डायरेक्शन में बढ़ रहे होंगे, दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ कर रहा होगा। नहीं, यहाँ पे देखिए हॉट फ्लूइड का तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डिक्रीज़ कर रहा होगा। नहीं, यहाँ पे जितना भी टेम्परेचर होगा अलोंग द एक्स डायरेक्शन टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। तो डिफरेंस हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, गेन कर रहा होगा हीट। तो इसके डायरेक्शन में अगर यहाँ पे 20 डिग्री सपोज कर लेते हैं, 20 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर होगा, ये इस डायरेक्शन में इसका इंक्रीज़ करेगा 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी आपके पास हो जाता है। अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, मानते हैं ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है या 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में तो 38 36 35 इस तरह से ना आपके पास हो जाएगा। मतलब अलोंग द एक्स डायरेक्शन यहाँ पे भी टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है और इसका भी टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है। दोनों ही फ्लूइड का टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है इन अलोंग द एक्स डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे दोनों में नेगेटिव लिया गया है, ठीक है। इस चीज़ को आप मान करके चलें, मान करके क्या ये होता ही है। और इसी को हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा, इन ए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर द टेम्परेचर ऑफ बोथ द फ्लूइड डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ हीट एक्सचेंजर लेंथ, अलोंग द लेंथ ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब इसका इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन में हीट ट्रांसफ़र बराबर होगा। तो इसको हम लोग तीनों इक्वेशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तीनों इक्वेशन को आप एक साथ कर लें। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 यहाँ से लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू -CH इंटू डी टी सी -CH इंटू डी टी सी इज इक्वल टू यू इंटू डी ए इंटू थीटा। इक्वेशन नंबर 4 इसको मानेंगे। यहाँ से डी टी सी निकालेंगे तो क्या होगा, डी क्यू बाई सी सी हो जाएगा। और डी टी एच निकालेंगे तो डी क्यू माइनस में आ गया, माइनस डी क्यू इंटू सी एच। अब यहाँ हम निकालना चाहते हैं डी टी सी माइनस डी टी एच माइनस डी टी सी, डी टी एच माइनस डी टी सी, इस दोनों का डिफरेंस हम निकालना चाहते हैं। मीन्स एलिमेंट्री एरिया का जो टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास है, एलिमेंट्री एरिया का जो टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास है फ्रॉम हियर डी टी एच और डी टी सी, ये जो एलिमेंट्री एरिया में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हम निकालना चाहते हैं। ये हमारा डी टी एच माइनस डी टी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे डी टी एच की जगह पे क्या है, माइनस डी क्यू बाई सी एच प्लस डी क्यू बाई सी एच हमारे पास हो जाएगा, सॉरी सी सी हो जाएगा। और इस टेम्परेचर डिफरेंस को क्या कहेंगे, डी थीटा हम लोग कहेंगे। डी थीटा इज इक्वल टू डी क्यू कॉमन ले लेंगे, 1 बाई सी सी माइनस 1 बाई सी एच हमारे पास हो जाएगा। डी क्यू के जगह पे अभी अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू इंटू डी ए इंटू थीटा। तो यू इंटू क्या लिखेंगे, डी ए और थीटा को हम लोग यहाँ पे ले करके चले आएँ, यहाँ पे थीटा होगा और थीटा को हम यहाँ पे लेकर के चले आएँ 1 बाई सी सी माइनस 1 बाई सी एच। इंटीग्रेशन करेंगे इसको थीटा 1 टू थीटा 2 यू इंटू 1 बाई सी एच माइनस 1 बाई, और इसका एरिया क्या होगा, एलिमेंट्री एरिया बढ़ करके ए के बराबर हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन इंटीग्रेशन लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, ln थीटा 2 बाई थीटा 1 इज इक्वल टू यू ए इंटू 1 बाई सी एच माइनस 1 बाई सी एच, सॉरी 1 बाई सी सी माइनस 1 बाई सी एच, इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे, 1 बाई सी सी और 1 बाई सी एच का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। कहाँ से निकालते हैं, पहले द टोटल हीट ट्रांसफ़र रेट हमारे पास आ गया था Q इक्वल टू सी सी इंटू टी सी ओ माइनस टी सी आई इज इक्वल टू सी एच इंटू टी एच आई माइनस टी एच ओ हमारे पास होगा। नहीं, ये हमारे पास, तो यहाँ से हम लोगों के पास निकल जाएगा जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों को देखा था, 1 बाई सी सी निकालना है तो टी सी ओ माइनस टी सी आई बाई क्यू हो जाएगा। 1 बाई सी एच अगर निकालना है तो टी एच आई माइनस टी एच ओ डिवाइडेड बाई क्यू हमारे पास हो जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 5, इस दोनों वैल्यू को 1 बाई सी सी और 1 बाई सी एच का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है यहाँ पे आप पुट करें तो ये हो जाएगा ln हमारे पास ln थीटा 2 बाई थीटा 1 इज इक्वल टू यू ए इंटू, यहाँ पे यू ए इंटू 1 बाई सी सी, 1 बाई सी सी के जगह पे टी सी ओ माइनस टी सी आई डिवाइडेड बाई क्यू माइनस ये 1 बाई सी एच, 1 बाई सी एच के जगह पे 1 बाई ये हमारे पास आया था टी एच आई, तो टी एच आई माइनस टी एच ओ बाई क्यू। यहाँ पे देखिए क्यू हमारे पास नोमिनेटर में है, बाहर ले करके चले आएंगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए टी सी ओ माइनस टी सी आई, ठीक है, और यहाँ ये बचेगा। अब दोनों एक जगह पे हम लोग करने की कोशिश करेंगे, टी सी ओ और यहाँ पे आगे देखिए ये हमारे पास हो जाएगा क्या, ये टी सी ओ माइनस टी सी आई, तो टी सी ओ माइनस टी एच आई, इसको एक साथ हम लोगों ने कर दिया है। हाँ, यहाँ पे उल्टा इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस क्या, टी एच ओ और टी सी आई है,
THI माइनस TCO है, तो TCO, ठीक है, TCO माइनस THI प्लस THO माइनस TCI डिवाइडेड बाय ln, इसको हम लोग यहाँ पे लेकर के चले गए, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है। ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, θ2 TCO माइनस TCHI। देखिए यहाँ पे θ2 के जगह पे हमारे पास क्या हुआ, THO माइनस TCI। फिगर में आप देख सकते हैं THO माइनस TCI इज इक्वल टू थीटा TCO माइनस, सॉरी कहाँ पे चल रहे थे, ये THO, ओ ये चीज़ है हमारे पास THO माइनस TCI, इस जगह पे हमारा ये क्या होगा, θ2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, THI माइनस TCO, यहाँ क्या है TCO, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, एक नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए θ2 में θ1 में नेगेटिव आ जाएगा। ये तो ठीक है, THO माइनस TCI, यहाँ पे THI माइनस TCO होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फार्मूला में क्या है, TCO माइनस TH, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ये नेगेटिव θ1 में आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू यू ए इंटू ये θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय ln θ2 बाय θ1 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू यू ए इंटू ये डेल्टा टी एम इज नोन एज द लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस LMTD, जहाँ पे लेमडा डेल्टा टी एम इज इक्वल टू लॉगरिथमिक LMTD कहलाता है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए उस फार्मूले में पैरेलल फ्लो में और काउंटर फ्लो में दोनों फार्मूला आपके पास सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा θ1 और θ2 का वैल्यू में चेंजेस होगा दोनों का। ठीक है, दोनों का रिजल्ट जो आपके पास आ रहा होगा वो सेम फार्मूला हमारे पास आ रहा है। देखिए यही यहाँ पे भी आ गया है, ये दोनों फार्मूला यहाँ पे भी हमारे पास यू ए इंटू θ2 माइनस θ1, और हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था, देखिए ये इसमें भी देखा था θ1 का वैल्यू, यहाँ पे देखिए θ1 यहाँ पे THI माइनस TCI है, और θ1 यहाँ पे देखिए θ1 यहाँ इस θ1 में हमारे पास क्या है, दोनों का θ1 का वैल्यू में फ़र्क होगा, THI माइनस TCO यहाँ पे होगा, यहाँ θ2 हमारे पास THO माइनस TCO था, यहाँ पे THO माइनस TCI होगा। ठीक है, ये थीटा में फ़र्क होगा, फार्मूला वही आएगा यू ए इंटू θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय ln θ2 बाय θ1 इज इक्वल टू ये हमारे पास, लेकिन ये θ1 और θ2 में फ़र्क होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का LMTD है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस का, ये हमारे पास वैल्यू आएगा। या हीट ट्रांसफ़र भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से कि इसमें हीट ट्रांसफ़र कितना होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा बेहतर है, काउंटर फ्लो बेहतर है या पैरेलल फ्लो बेहतर है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।